हेलो भाई, कैसे हो आप लोग। तो हम लोग का जो है क्लास नंबर ये 4 जो है आज शुरू करने जा रहे हैं। तो हम बता दें कि आपको ये जो बैच है यूपी पीसीएस आर ओ का है और मेनली जो है यूपी पीसीएस 2024 के लिए है। तो जो भी बच्चे इन दोनों एग्जामों की तैयारी कर रहे हों तो आप प्लीज़ इस बैच को देखिए, बिल्कुल बैच फ्री है और ये क्लास यूट्यूब पर ही होगी। और एक और नया चीज़ जो है हमारी टीम जो एक और लेकर आ रही है, इसमें एनसीईआरटी क्लास आपको जो है हिस्ट्री ज्योग्राफी जितने सारे एनसीईआरटी हैं ना, इन 5 एनसीईआरटी जो मुख्य होते हैं, हिस्ट्री ज्योग्राफी है, फिर से पॉलिटी है, फिर से इंडियन सोसाइटी भी है। जो मेंस के लिए है वो भी जो सब्जेक्ट है हम पढ़ाएंगे इसी यूट्यूब पर, और हमारी टीम के कुछ और जो मेंबर्स हैं वो भी पढ़ा सकते हैं। तो फिर ये क्लास आपको मिलेगी। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और नए हैं तो प्लीज़ आपको इसे विजिट करिए और आप जो है इस कोर्स को देखिए। इसमें अच्छे से पूरे जीएस फाउंडेशन की तैयारी कराई जा रही है। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने पूरा पाषाण काल जो पढ़ लिया था, जो पाषाण काल का जो है एक भाग है हमारा जिसे स्टोन एज कहा जाता है। तो वहाँ से हम लोग अब मध्य जो है मध्य पाषाण काल पर आए हैं। तो हम लोग मध्य पाषाण काल से पढ़ेंगे और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नव पाषाण काल से फिर शुरुआत करेंगे। फिर एक बात और आपको नोट में बताना चाहता हूँ, क्योंकि अब तक थोड़ी क्लास आप लोग ले रहे होंगे तो हो सकता है कि अब तक जो है क्लास थोड़ी बोरिंग लगी हो या थोड़ी हार्ड लगा हो, क्योंकि इतिहास का जो है ना, ये मुख्य जो होता है ना एक सोर्स, क्योंकि ये सब मतलब टिपिकल चीज़ें हैं, थोड़ी इसको बाद में लोग पढ़ाते हैं, लेकिन यहाँ आपको पहले पढ़ लेने से कोई बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। तो आप इसे पढ़ लेंगे ना तो आपके आगे जो भी पढ़ेंगे, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता हो गया, या फिर से आप मिडिवल में चले जाएंगे, तो वो जो भी है ना, तो उसमें इन सोर्सों का जो है आपको बार बार उपयोग मिलेगा। तो आपको ये रिवाइज होता रहेगा, तो आपको क्या होगा कि ये भी याद हो जाएगा उसी के साथ साथ। इसलिए जो मैंने ये क्लास पहले ली है। और आपको देखिए एक बात ये भी है, मैं वहाँ पढ़ाऊँगा तो आपको वहाँ भी बताना पड़ेगा, इसलिए प्लीज़ यहीं पर आप एक बार समझ लीजिए। कल तक जो है मतलब आने वाले 2 लेक्चर तक ये सारी क्लासें ख़त्म हो जाएगी और हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता शुरू करेंगे। जितने जितने हम लोग हिस्ट्री में आगे बढ़ते जाएंगे ना, उतनी ही हमारा नया हिस्ट्री आसान होता जाएगा। तो फिर आज हम लोग शुरू करते हैं मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल को आप मेसोलिथिक एज भी कहते हैं। इसमें देखिए एग्जाम से कुछ रिलेटेड जो क्वेश्चन से पूछते हैं ना, उस तरह से इसमें पॉइंट बनाकर मैंने दे दिया है। तो मध्य पाषाण काल के विषय में पहली बार जानकारी जो है सीएल क्लाइज ने दिया था। ठीक है। मध्य पाषाण के बारे में मैंने बताया था कि मध्य पाषाण काल जो समय था ना, यह जो है बदलाव का समय था। ठीक है, यानी इस समय जो है लोगों के रहन सहन में, खाने पीने में जो है, और जो भी उनकी जो छोटी ज़रूरतें हैं ना, उसमें बदलाव देखने को मिलता है यहीं से। इसी को जो है संक्रमण काल कहा जाता है, यानी बदलाव का काल। तीसरा पॉइंट है, मध्य पाषाण काल को जो है सूक्ष्म पाषाण काल कहा जाता है, क्योंकि इसका एक रीज़न ये भी है कि इसका टाइम पीरियड भी कम है, क्योंकि 50,000 BC से मैंने कल लिखवाया था, आप उसको देख लीजिएगा। 50,000 BC से 40,000 BC तक है, मतलब मात्र 10,000 साल तक ही जो ये समय जो है मध्य पाषाण काल का जो है समय रहा है। बाकी दोनों जो पूरा पाषाण काल है और जो नव पाषाण काल है ना, ये दोनों का टाइम पीरियड थोड़ा ज़्यादा रहा है। चौथा पॉइंट है, मध्य पाषाण काल के लघु उपकरणों को पहली बार विंध्य क्षेत्र से खोजे गए हैं। ठीक है, आपको इंडिया का मैप उठाएंगे ना, इंडिया का मैप आप लोग उठाएंगे तो उसमें आपको विंध्य क्षेत्र जो है, और विंध्य क्षेत्र ऐसे जो है भारत में से लाइन बनी हुई है। ठीक है, ये तो यहाँ विंध्य क्षेत्र है। ठीक है, इसी विंध्य क्षेत्र के यहाँ से ना आपको वे जो है मध्य पाषाण काल के जो पुराने जो उपकरण हैं, यानी जो छोटे छोटे उपकरण हैं, वो जो है यहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो जब मैं ये पूछ सकता है कि लघु उपकरण जो है पहले जो है कहाँ मिला था मध्य पाषाण काल के, तो आपको जो है उसको जो है विंध्य क्षेत्र को, जो ये प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, तो आप इसे याद रख लीजिएगा। चौथा है, भारत में मानव अस्थि मंजर पहली बार मध्य पाषाण काल में ही मिलते हैं। मानव अस्थि मंजर का मतलब आप समझ लीजिए, जैसे कि मानव जीवाश्म मान लीजिए। ठीक है, जीवाश्म यानी जैसे कि कंकाल जो मिल रहे होंगे ना बॉडी के, तो वो जितने जो मिले हैं ना, जो पहली बार लोगों ने ढूंढा है, तो वो कहाँ के मिले हैं, तो वो जो है
जो मिले हैं वो मध्य पाषाण काल में मिले हैं। और ये क्या है, तो ये जो है मानव जीवाश्म है। ठीक है, आप इसे अस्थिमंजर जो है थोड़ा लिखा रहता है, एग्जाम में आपको ऐसे दे सकते हैं, आप कन्फ्यूज जाएंगे, इसलिए मैंने भी यहाँ प्रयोग किया ताकि आप इसे पहले से ही परिचित हो जाए। कुछ और देखिए जो है इम्पोर्टेंट है, ये तो खास करके राजस्थान पीसीएस के लिए इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन आप एग्जाम दे रहे हैं यूपी पीसीएस का तो कोई ठीक नहीं है, कहाँ से क्वेश्चन उठा सकते हैं। तो राजस्थान के जो है भीलवाड़ा जिले में कोठरी नदी के किनारे स्थित जो है एक भागोर नामक स्थल है। ठीक है, भारत में यहाँ पर सबसे बड़ा मध्य पाषाण कालीन स्थल है। ठीक है, मतलब यहाँ पर सबसे बड़ा जो है स्थल पाया गया है, मध्य पाषाण काल का जो है सबसे बड़ा स्थल पाया गया है। तो कहाँ पाया गया है, तो राजस्थान के जो है बागोर नामक स्थल पर जो है पाया गया है। ठीक है, एक बार मैं बता दूं आपको कि राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में कोठरी नदी के किनारे स्थित जो बागोर नामक जो स्थल है, यही जो स्थल है, जो बागोर नाम का जो स्थल है, कन्फ्यूज मत होइएगा, जो बागोर नाम का जो स्थल है ना, वही मध्य पाषाण कालीन स्थल जो है सबसे बड़ा स्थल है, यही है। आगे देखते हैं, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित जो आदम मठ नाम का जो स्थान मिला है। ठीक है, यहाँ से जो कुछ प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं, यानी पशुपालन के। ठीक है, आनंद जो है आदम मठ से जो है किस चीज़ के प्रमाण मिले हैं, तो ये जो है पशुपालन के सबसे प्राचीन प्रमाण यहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है, तो आप इसे याद रखिएगा। पशुपालन का प्रारंभ जो है मध्य पाषाण काल में ही माना जाता है, क्योंकि यहाँ से पहली बार यहाँ से साक्ष्य मिले हैं। कुत्ता जो है पालतू जानवर था। ठीक है, यानी पहला जो है मनुष्य का सबसे पहला जानवर भी जो है वो कुत्ता ही था, जिससे मनुष्य जो है पालते लोग थे। और ऐसा क्यों बताया जा रहा है, क्योंकि जो है खुदाई में क्या मिला है कि खुदाई में जो है क्या है ना कि कंकाल के साथ जो है एक मानव कंकाल के साथ कुत्ते के भी कंकाल की जो है वहाँ से जानकारी मिली है। तीर धनुष का पहली बार प्रयोग मध्य पाषाण काल में ही हुआ। तीर धनुष आप जानते होंगे, ऐसे जो है धनुष होती है, इस पर ये बाण लगा होता है। ठीक है, सब ने देखा होगा। तो ये जो है तीर धनुष का जो पहली बार प्रयोग जो है मध्य पाषाण काल में मिलता है। आगे चलते हैं, कुछ नोट हम लोग देख लेंगे। नोट में क्या है कि मध्य पाषाण काल से जो है पशुपालन का प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त होता है। अभी मैंने बताया आपको, इसी समय मनुष्य द्वारा फेंक कर मारे जाने वाले शस्त्रों यानी हथियारों का प्रयोग हुआ है। तो कौन से फेंक कर मारे जाने वाले थे, आप इसमें जो है पत्थर भी शामिल है। ठीक है, और वो धनुष भी शामिल है। यहाँ पर आप देखेंगे इस फिगर में, तो ऐसे कुछ धनुष के जो है कुछ साक्ष्य मिले हैं। फिर ये हथौड़ा जो मैंने कल बताया था आपको कि जो है पूरा पाषाण काल में मिला था, इसके पहले काल में, तो वो चीज़ें हैं। तो ये कुछ और औजार जो है ये लोग बनाए थे लकड़ी के और पत्थरों के, तो आप इसे भी देख लेंगे। अब यहाँ से हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एग्जाम में खास करके क्या करते हैं ना कि लोग दक्षिण भारत के क्वेश्चन देते हैं, जो बच्चे पढ़ते नहीं हैं। तो यहाँ से आप इसे ध्यान में रखिएगा। दक्षिण भारत में जो है स्थित प्रमुख मध्य पाषाण कालीन जो है स्थल, तो दक्षिण भारत में हम कैसे देखेंगे कि किस स्टेट में क्या क्या पाया गया है। तो यहाँ से देखेंगे कि आंध्र प्रदेश से जो है नागार्जुन कोंडा, रेणुगुंटा नाम की 2 स्थल जो है यहाँ से पाई गई है, आप इसे याद रखेंगे। ठीक है, तो आगे देखेंगे कर्नाटका से क्या मिला है, तो कर्नाटका से जो है संगलकल्लू नाम का, सोरापुर दोआब नाम का जो स्थान मिला है, जिसे 2 स्थल कहा गया है। ये दक्षिण भारत का जो है मध्य पाषाणकालीन स्थल है। तमिलनाडु से टेरी पाया गया है। और देखिए यूपी में है, तो यूपी के एग्जाम है, तो यूपी भाई जाहिर सी बात है थोड़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। यूपी के जो है इलाहाबाद से चौपनी मांडो बेलन नदी घाटी, ठीक है, बेलन नदी घाटी जो यहाँ से मतलब जो है प्राप्त हुई है। यूपी के प्रतापगढ़, यूपी का जो प्रतापगढ़ है ना, प्रतापगढ़ एक जिला है, यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है, यहाँ से दमदमा नाम का, मादहा नाम का, सराय नाहराय नाम का जो है 3 स्थल यहाँ से प्राप्त हुए हैं। अब कुछ यहाँ से इम्पोर्टेंट्स और नोट्स भी देख लेंगे। सराय नाहराय स्थल से प्राप्त वस्तुएं, यहाँ से जो है क्या क्या प्राप्त हुआ है, तो जो सराय नाहराय जो स्थल है, ठीक है, ये कहाँ पर है, तो ये जो है प्रतापगढ़ से प्राप्त हुआ है और प्रतापगढ़ जिले से प्राप्त हुआ है। ठीक है,
तो प्रतापगढ़ जिले से प्राप्त हुआ है। तो यहाँ से आखिर सराय नहराय से क्या मिला है? तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बनाएंगे लोग कि एक कब्र में जो है 4 मानव का जैसे जो है मानवीय आक्रमण के साक्ष्य सबसे पहले कहाँ से मिले हैं? तो आप बताएंगे कि सराय नहराय से प्राप्त हुए हैं। तो आप इसे याद रखिएगा कि सराय नहराय से क्या क्या मिला है। तो सराय नहराय स्थल से जो है एक कब्र में 4 मानव कंकाल मिला है, एक ही कब्र में हड्डियों से निर्मित तीर मिली है, ठीक है। मानवीय आक्रमण के साक्ष्य मिले हैं, यानी मानवीय आक्रमण का मतलब जैसे कि उस समय भी लड़ाई झगड़े होते थे, जैसे आज हम लोग का इंडिया पाकिस्तान होता है, तो वहाँ पर क्या था ना कि उस समय कबीला रहे होंगे, ऐसा माना गया है। तो कबीला जो है, एक कबीला क्या करता था कि दूसरे कबीले से लड़ाई करता था। तो इसके जो है यहाँ से साक्ष्य मिले हैं। तो सराय नहराय से जैसे जो है साक्ष्य मिले हैं। आगे महादहा से प्राप्त प्रमाण। महादहा जो एक स्थल है जो प्रतापगढ़ में स्थित है, यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है? तो यहाँ से जो है बूचड़ खाना प्राप्त हुआ है। बूचड़ खाना समझ रहे हैं आप लोग, जहाँ पर जो है जानवरों को जो है मांस जो है काट कर बेचा जाता है, बेचा भी जाता हो या काटा भी जाता हो, तो जो जानवर का जो मांस काटा जाता है। हमारे यहाँ थोड़ा कम देखने को मिलेगा, लेकिन विदेशी में जाएंगे तो आपको थोड़ा ज़्यादा मिलेगा। आगे जो यहाँ से चूल्हे मिले हैं, ठीक है। और तीसरा क्या मिला है? युगल समाधि मिला है। युगल समाधि मतलब जुड़वा, इसमें जो है 2 जो है कंकाल रहे होंगे इसमें। तो एक जो था पुरुष का और दूसरा स्त्री का था, यानी दोनों को साथ दफनाने का जो है प्रमाण प्राप्त हुए हैं। यानी दोनों को जब साथ जो है दफनाया गया है, तो यहाँ से आप कुछ कल्पना कर सकते हैं कि अब हमारा समाज जो है इतना आगे बढ़ गया था कि जब दोनों लोगों को साथ दफनाया गया है, तो कुछ ना कुछ सामाजिक जो है संवेदनाएँ जो हैं बढ़ी होंगी, ठीक है। तब इन लोगों को कुछ ऐसे करके जो है साथ दफनाने के जो यहाँ से परंपराएं लोग जो है स्टार्ट किए रहे होंगे। फिर यहाँ से क्या मिला है हमें? तो एक बूढ़े व्यक्ति का कंकाल प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो आप याद रखिएगा कि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि बूचड़ खाना सब जो है सबसे पहले कहाँ से प्राप्त हुआ है। फिर बाकी नीचे आपको ऑप्शन दे देगा, तो आप कहाँ लगाएंगे? महादहा, ठीक है। ये प्रीलिम्स के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से मेन से क्वेश्चन नहीं बनने वाले हैं, ठीक है। एक बात और बता रहे हैं, यहाँ से जो है प्रीलिम्स के क्वेश्चन बनते हैं, तो आप जो है यहाँ से उसको याद रखेंगे। आगे चलते हैं, फिर और देखते हैं कुछ नोट्स में। दमदमा नामक स्थल से 41 समाधियाँ यानी 41 समाधियाँ प्राप्त है, जिसमें से 5 युगल समाधियाँ। अभी युगल समाधि मैंने बताया आपको, युगल समाधियाँ क्या है? जिसमें स्त्री और मानव दोनों को शामिल किया गया है। तो 41 समाधियों में से जो है ये समाधियाँ, हो सकता है कि ये जो लोग जो हैं ये साथ रहते हो, ये जो स्त्री और जो पुरुष हैं, तो इन लोगों को इसलिए भी जो है दफनाया गया होगा। आगे देखते हैं मध्य पाषाण काल का मानव जीवन खाद्य संग्रह के एवं जो है के रूप में चलता रहा, लेकिन शिकार करने के तरीके तथा उपकरण जो है में बदलाव दिखाई देता है। यानी मध्य पाषाण काल के जो मानव है ना, ठीक है, ये जो है अभी भी वही काम करते थे लोग, ठीक है, वही खाद्य संग्राहक वाले। लेकिन क्या है कि इनके अभी भी शिकार करते हैं, ठीक, अभी भी जंगलों में रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या है ना कि इनके शिकार करने के तरीके में और इनके जो उपकरण थे, यहाँ से आपको बदलाव दिखाई देने को मिलते हैं। तो जाहिर सी बात है, मानव जो है मैंने कल बताया था कि आवश्यकता नीड्स क्या होती हैं, तो इस मायने से भी धीरे धीरे लोगों के मन में कुछ ना कुछ संवेदनाएँ आए होंगी अपने प्रति, कुछ खाने के लिए, कुछ अपने जो है अपना भी दिमाग लगाए होंगे। तो यहाँ तक पहुँच गए कि मतलब जो ये अपने जो है उपकरण को जो है थोड़ा आधुनिक बनाने की कोशिश कर रहे होंगे। आज भी हम लोग में ये प्रवृत्तियाँ हैं, देख रहे होंगे आप लोग कि आज भी हमारे जो है भारत सरकार कर लीजिए या पूरी जो तकनीकी जो भी विभागें हैं, वो सब क्या है कि मतलब लगे हुए हैं कि हाँ चलो और अत्याधुनिक बनाना है और बनाना है। हालांकि इससे भी काम चल जाता है, लेकिन हम लोग मानव है शुरू से ऐसा करते हैं, तो इसलिए जो है व्यवहारिक जो है पक्ष है हमारा। तो मध्य पाषाण कालीन में जो है हमारा यहीं तक लेक्चर रहा, ठीक है। इसमें कुछ मतलब आपको मैं ज़्यादा लेक्चर नहीं बड़ा नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि थोड़े बच्चे कम ही देखेंगे, मुझे पता है। तो क्या है कि ज़्यादा बड़ा बनाने से आप लोग भी बोर हो सकते हैं। बड़ा वीडियो मिलेगा आपको, अच्छे से मिलेगा, ठीक है। आप लोग अपनी जो है संख्या बढ़ाइए, ये क्लास बिल्कुल फ्री है। तो भाई प्लीज़ आप इस चैनल को इसको पढ़िए, आपके साथ मैं खड़ा हूँ, आप तैयारी करिए, ठीक है। बिल्कुल जो है निश्चिंत रहकर, कोई नहीं तो हम साथ रहेंगे यार। आज की क्लास में इतना ही भाई। अगर कोई दिक्कत होता है ना, आपको कुछ डाउट रहते हैं, तो आप कमेंट में करिएगा, मैं आपके कमेंट के हर कमेंट का जो जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो फ्रेंड आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।